कभी आपने सोचा है कि ये चोरी, मर्डर, बलात्कार जैसे ब्रूटल क्राइम क्यों होते हैं? क्यों किसी इंसान की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो झेल ही नहीं पाता और वहीं पर दूसरा इंसान मौज में किसी का गला काट देता है, किसी का घर जला देता है, किसी के यहाँ चोरी कर लेता है, बेईमानी करता है और वह मौज में रहता है, खुश रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लॉ ऑफ कर्मा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसा मैं नहीं कहता, ये धर्म, ये समाज, ये दुनिया कहती है। पर मेरे विचार इस बात का विरोध करते हैं। मेरी तार्किक सोच इस बात को नकारती है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कर्मा आपको झूठी तसल्ली देता है। कर्म आपको एक झूठी तसल्ली देता है कि कर्म अच्छा करोगे तो परिणाम बढ़िया मिलेगा, या अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो उसके साथ भी गलत होगा। अगर तुम गरीब हो या तुम्हारे जीवन में अधिक कठिनाइयां हैं तो तुमने पिछले जन्म में कोई बुरा काम किया होगा, शायद किया हो। लेकिन एक लड़की ने कितना बुरा कर्म किया होगा कि उसके साथ बलात्कार जैसे ब्रूटल क्राइम होते हैं। एक गरीब किसान ने कितना बुरा किया होगा कि उसके बच्चे भूखे पेट सोते हैं। लोगों को लगता है कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो ये मेरे कर्म का नतीजा है। अगर इस तरह देखा जाए तो जो कुछ हमारे साथ होता है सब कुछ तय है और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हम बस अपने कर्म के फल का इंतजार करें। लेकिन ये सिर्फ इंसानी दिमाग को जिम्मेदारी से बचाता है, ना कि समस्याओं से। हमें लगता है कि बुरा करने वाले को एक दिन जरूर उसका परिणाम मिलेगा, एक दिन जरूर वो अपना कर्म भुगतेगा, जो कुछ किया है उसने, गलत सही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जिसने आपके साथ बुरा किया है उसका जीवन बहुत ही अच्छे से बीतता है, वह ऐश में और मजे में रहता है। उसने कितने के घर लूटे, कितने मर्डर किए, कितने क्राइम किए, लेकिन वह चैन की नींद लेता है और खुश रहता है और एक दिन मर जाता है। और हम समझते हैं कि मौत ही दंड है, उसके कर्मों का परिणाम है। लेकिन मरते तो सब हैं, तो इसमें अलग क्या? कुछ अलग नहीं होता। बुरा करने वाले बुरा करते हैं, उन पर कर्म का प्रभाव नहीं होता। बलात्कारी, चोर, मर्डर खुलेआम घूमते हैं, उन पर कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह कर्म गुनहगारों को तो कोई सजा नहीं देता, पर बेगुनाह को डराता है। जिसने कुछ नहीं किया, अपनी साधारण जिंदगी जीता है, वह भी डरता है। जो दुख में है वह तो और भी डरता है। अगर कोई इंसान दुखी है, बीमार है या पैसों की उसके पास कमी है, तो उसे जताया जाता है कि यह तुम्हारे पिछले कर्मों का नतीजा है। जो इंसान कुछ कर भी सकता था, अब वो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में कर्मा का बीज बो दिया गया है। और अब आते हैं पिछले जन्म के कर्म पर। इस लॉ में कहा जाता है कि अगर तुमने पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा, तो कोई ऐसा काम जो सामाजिक नजरिए से गलत है, तो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म का दंड इस जन्म में मिलेगा।
या उसके तुम्हें दंडनीय अपराध को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस बात पर गहराई से तर्क से सोचेंगे तो ये बात आपको बिल्कुल झूठी लगेगी। किसी इंसान का अगला जन्म कब होगा? जब इंसान मर जाता है तब उसका अगला जन्म होता है। लेकिन जिंदा इंसान अगले जन्म में हम प्रवेश नहीं कर सकता और मरा इंसान वापस आ नहीं सकता। तब अगले जन्म की खोज कैसे हुई? यहीं पर यह बात झूठी साबित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिखता है कि मृत इंसान वापस आ नहीं सकता और जीवित इंसान जा नहीं सकता। तो ना तो स्वर्ग नरक हम बता सकते हैं, ना तो अच्छे और बुरे कर्म का नतीजा, ना पिछला जन्म ना अगला जन्म। हम मानने को तैयार ही नहीं होते कि हम जन्म के पहले कुछ नहीं थे और आगे भी कुछ नहीं होंगे। इस बात को हम मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। हम सोचते हैं कि अगले जन्म में भी कुछ होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम पहले नहीं थे हमारे जन्म के पहले, उसके बाद भी नहीं होंगे, मृत्यु के बाद भी हम नहीं होंगे। लेकिन हमारा समाज और कई लोग इस बात पर इतना यकीन क्यों करते हैं कि कोई पिछला जन्म होगा, कोई कर्मा होगा जो सबको दंड देगा, जो मेरे साथ नाइंसाफी हुई है उसकी सजा मिलेगी किसी को, या जो मैंने अच्छे कर्म किए हैं उसके फल आगे चल के तो मिलेंगे ही। कंफर्ट देता है, आज का दुख कल का सुख बनेगा। लोगों को लगता है कि अगर मैंने अभी दुख बहुत सारा झेल लिया तो आगे मौज ही मौज है, मुझे आगे स्वर्ग से भी ज़्यादा चैन मिलेगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी अगर मैंने दुख झेला तो। अगर मैंने पुण्य किया, मैंने एक गरीब को 1 रुपये दे दिए तो उससे आगे चलकर मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। उन्हें लगता है कि वह कंट्रोल कर सकते हैं अपने कर्मों द्वारा कि मेरे साथ क्या होगा। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा या नहीं होगा। इसे हम प्रकृति के नियम कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। अगर आप कुछ भी करेंगे तो उसका कोई ना कोई निष्कर्ष या परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप किसी चीज को धक्का देते हैं तो वो आगे जाएगी, अगर आप उसी को पीछे लाते हैं तो पीछे जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं करते तब कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपकी गाड़ी को धक्का देने से किसी की जान बच गई, तब आप उसमें अपना कर्म फल जोड़ लें, जो भी हो अपना जोड़ लें। जीवन की धारा बह रही थी और आपने अपना कर्म फल उसमें जोड़ लिया। अगर वहीं पर उस गाड़ी को धक्का देने से किसी की मृत्यु हो जाती, ये भी हो सकता था। दुनिया कॉज और इफेक्ट पर चलती है। अगर आप कुछ करेंगे तो कुछ तो होगा ही, अगर बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा। हो सके तो बुरे कर्म से अच्छा भी कर्म हो जाता है कई कई बार, और अच्छे कर्म से कई कई बार बुरे कर्म भी हो जाते हैं। तो इस दुनिया में कॉज और इफेक्ट नाम का लॉ होता है, इसके बाहरी दायरे में कोई नहीं जा सकता। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होती हैं। अगर आप कुछ करेंगे तो उसका परिणाम मिलेगा, हो सके तो शून्य मिले, हो सके तो एक अधिक नंबर वाले संख्या से मिले। तो लॉ ऑफ कर्मा पूरी तरह से झूठा है। लेकिन आपको अपने मन के बहलाव के लिए इसे मानना है तो आप मान सकते हैं, क्योंकि ये मन के बहलाव के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। दिमाग पर टेंशन नहीं रहता। तो आपकी मर्जी, आपको यकीन करना है तो जरूर यकीन करिए, लेकिन एक होश के साथ। ये सिर्फ एक मन का बहलावा है, सच नहीं।